हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं वरुण आज जो वीडियो बना रहा हूँ जिस पे आज लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं, जो लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो जो लेक्चर है वो आपका जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th क्लास का ये टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर ये लेक्चर है। अगर आप देखें तो व्हेन वी से पार्लियामेंट, जब भी हम पार्लियामेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि पार्लियामेंट के टू हाउस हैं, वन इज लोकसभा, अनदर इज राज्यसभा। ये पार्लियामेंट है, इसके दो हाउस हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, यही हमारे दिमाग में आता है। बट एक्चुअल जब हम क्लास 11th में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा हम एक पॉलिटिकल साइंस एक अलग से बुक पढ़ते हैं, बट उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब हम 10th क्लास तक रहते हैं तो हम सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, सोशल साइंस अब उसे कहा जाता है, हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। उसमें आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है और आपका हिस्ट्री है। बट जब आप क्लास 11th में आते हैं तो आप एक सब्जेक्ट को लेकर स्पेशलाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इन द थ्योरेटिकल लेवल पे एक स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हमको जो लेक्चर, हमें जो करिकुलम है, हमें जो समझ में आने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है कि आज हमें पार्लियामेंट पे एक लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूं, और वो लेक्चर जो है वो पार्लियामेंट में क्या पावर्स है पार्लियामेंट के, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम पार्लियामेंट कहते हैं, व्हेन वी से पार्लियामेंट, तो मैंने बताया कि हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। बट उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उसको भी हम देखेंगे। व्हेन वी से पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में आपका सबसे पहला जो है, व्हेन वी से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में हमारा प्रेसिडेंट जो है, सी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी जो प्रेसिडेंट है, जब भी हम पार्लियामेंट कहेंगे तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। अभी जो प्रेसिडेंट है दैट इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो व्हेन वी से पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद होता है लोकसभा, और दूसरा बात होता है आपका राज्यसभा। मतलब ये तीन चीज कंसिस्ट करता है। व्हेन वी से पार्लियामेंट, इट मींस लोकसभा, राज्यसभा एंड आपका प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा इज द पार्ट, इज द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअल जो कंट्रोल करता है पार्लियामेंट को, जो कंट्रोलिंग जो है, ठीक है, दैट इज इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होते हैं। तो नॉमिनल हेड जो है, व्हेन द हाउस को कॉल करना है तो प्रेसिडेंट ही हाउस को कॉल करेगा, प्रेसिडेंट ही लोकसभा को डिसॉल्व करेगा। तो व्हेन वी से पार्लियामेंट, तो हमें हमारे समझ में तीनों चीज आना चाहिए। जब भी हम पार्लियामेंट कहें तो पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, प्रेसिडेंट के बाद आपका लोकसभा होना चाहिए, और आपका राज्यसभा जो है वो भी होना चाहिए। अब हम प्रेसिडेंट के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, उसका रिमूवल क्या प्रोसेस है। प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है वो आपका एक इलेक्टोरल कॉलेज है, और वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, और उसका रिमूवल का भी प्रोसेस हम देख चुके हैं कि उसका एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उस इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट करते हैं, दैट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें आपका इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा ही वोट डालते हैं। राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर, वो वोट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, बोथ द मेंबर वोट डालते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें वोट नहीं डालता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज को हम पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम उसको कवर कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हु आर द केम इन द इलेक्टोरल कॉलेज। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर है। लेकिन आपका जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये है। अगर आप, जब हम करते हैं लोकसभा की बात, तो लोकसभा का स्ट्रेंथ भी हमको देखना पड़ेगा, व्हाट्स द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अगर देखें तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है वो 552 था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा का है वो 552 है। ठीक है, इसमें से अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो 543 है। पहले 545 था, बिकॉज 2 मेंबर जो होते थे वो एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट होते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को खत्म कर दिया। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो है 552, करंट का जो स्ट्रेंथ है वो 543 है।
प्लस 2 एंग्लो इंडियन मेंबर जो है वो नॉमिनेट होते हैं थे। अब उस प्रोविजन को खत्म कर दिया पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको खत्म कर दिया, रिसेंटली खत्म किया है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था उसको खत्म किया गया, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। बट अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो 543 है। अब 543 में इंडिया में 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो 28 स्टेट में सारे स्टेट को में से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा का हरियाणा में है। इट मींस वो कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स है। इस फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द भिवानी, तो भिवानी और महेंद्रगढ़ मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भिवानी एंड भिवानी का पूरा डिस्ट्रिक्ट, एंड दैट इज कुछ जो महेंद्रगढ़ का जो पार्ट है उसको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया, दैट इज कॉल्ड भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसे करके हरियाणा में जो लोकसभा की जो सीट है वो 10 है। ठीक है, ऐसे में मैक्सिमम जो सीट है वो उत्तर प्रदेश से आता है, 80 सीट आता है। तो ऐसे करके जो टोटल जो सीट बनता है लोकसभा का ये 543 सीट बनता है। ठीक है, 543 सीट जो है लोकसभा का मैक्सिमम, अभी जो सीट है वो 543 सीट है। 2 एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, अब यह है कि किसी भी पार्टी को, जस्ट अभी जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो जनरल इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो स्ट्रेंथ कहां पे होना चाहिए, उसका मेजोरिटी कहां पे होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए या राज्यसभा में होना चाहिए। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, जैसे अभी जनरल इलेक्शन होगा, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो मैजिकल फिगर है वो 273 का है। 273 का मैजिकल फिगर है कि 273 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी के साथ में है तो वो पार्टी जो है अपना सरकार बना सकता है, वो पार्टी अपना गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकल पार्टी अपना गवर्नमेंट बना सकता है। उसके लिए 273 का मैजिकल फिगर, इट मींस आधे से एक ज्यादा, तो 273 बनता है। उतने अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी के सपोर्ट में हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के या अलायंस के सपोर्ट में 273 हो चुके हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे अभी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 303 मेंबर जो है खुद के दम पे बीजेपी के पास है, और अलायंस को मिला के 350 के आसपास है, तो अभी बीजेपी की सरकार है। किसी अभी जो इलेक्शन होगा उसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी का नंबर सबसे ज्यादा, इट मींस इस नंबर को क्रॉस कर जाएगा, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेसिडेंट कॉल करेंगे फॉर द आपका सरकार बनाने के लिए। तो लोकसभा का होता है, क्या राज्यसभा का भी सरकार बनाने के लिए, क्या राज्यसभा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 है, बट करेंट स्ट्रेंथ 243 है। अब 243 में से अगर आप देखें तो 12 मेंबर को नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। 12 मेंबर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो 245 माइनस 12, तो अगर आप देखें तो डेट इज 233, 233 मेंबर जो है वो इलेक्ट होके आते हैं। उसमें से मैंने बताया कि हर स्टेट के लिए कोटा है फॉर द राज्यसभा, हर स्टेट के लिए कोटा है, उस कोटा के थ्रू नॉमिनेट होके आते हैं। मैं अगर वैसे हरियाणा की बात करूं तो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है फ्रॉम राज्यसभा वो हरियाणा के लिए है। अगर मैं बिहार के लिए बात करूं तो 16 है। ऐसे में से 233 में से आपका 225 जो है वो स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, स्टेट से आते हैं, और आपका 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी से, यूटी से आते हैं। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी उसमें से 8 होते हैं, और 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो ऐसे करके राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250, करंट स्ट्रेंथ इज 245, जिसमें से 233 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, और 8 जो है 233 इलेक्ट होकर आते हैं, जिसमें से 225 जो है वो स्टेट से आते हैं, और 8 जो है यूटी से आते हैं। ठीक है, और 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, अब बात होती है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाना है तो नंबर, उसका मेजोरिटी कहां होना चाहिए? क्या उसका मेजोरिटी लोकसभा में होना चाहिए या राज्यसभा में होना चाहिए या दोनों जगह होना चाहिए? तो जब इसकी बात करें तो उसका मेजोरिटी जो है, सिर्फ उसे मेजोरिटी लोकसभा में लाना है, राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब लोकसभा में जो मेजोरिटी का जो मैजिकल फिगर है, दैट इज 273 का आपका मैजिकल फिगर का मेजोरिटी का नंबर है। इतना नंबर होना चाहिए, देन ए पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी का कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा में जैसे भी बात करें
तो 2014 में when भारतीय जनता पार्टी गॉट द मैंडेट, तो उसमें उसके पास बीजेपी के खुद के दम पे 283 मेंबर जीत के आए थे। ठीक है, बीजेपी खुद अपने दम पे, मतलब बीजेपी एज ए पार्टी 283 मेंबर जीत के आए थे। इट मींस वो मैजिकल फिगर से 10 ज्यादा बीजेपी का खुद का था, बट एनडीए उसका जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो तो 300 प्लस था उनका सीट, तो ये था। बट राज्यसभा में उसे उनके पास मेजोरिटी नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में मेजोरिटी भी होना जरूरी है, सिर्फ लोकसभा में मेजोरिटी होना जरूरी है। और ये जो फिगर है वो हमेशा, जब तक वो सरकार में बने रहेंगे, 5 साल का जो टेन्योर है, उसमें हमेशा उनके पास 273 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा उनके सपोर्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आप बात करें तो प्राइम मिनिस्टर अगर इलेक्ट होना है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना है, तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द पार्ट ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर विल बी द पार्ट ऑफ राज्यसभा। तो अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का ही पार्ट होना चाहिए, राज्यसभा का पार्ट होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, दोनों में से किसी हाउस का मेंबर हो तो वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। ठीक है, लोकसभा का मेंबर है फिर भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर है तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर वो दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आई एम कोटिंग द वर्ड, अगर वो लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। विद इन द 6 मंथ आपको या तो उसे लोकसभा का मेंबर बनाना है या तो राज्यसभा का मेंबर बनाना है, विद इन द 6 मंथ। अगर मिनिस्टर हमें बनाना है तो मिनिस्टर में भी आइदर वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का हो, दोनों हाउस का मेंबर में से किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर वो नहीं है फिर भी वो मिनिस्टर बन सकता है, बट 6 मंथ के अंदर आपको दोनों में से किसी हाउस का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, चाहे लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम छोटे छोटे ऐसे रील्स में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।